देखिए, सूफ़ीज़्म का रेलेवेंस इस सिलसिले में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सूफ़ी जहाँ जहाँ भी गए उनके दो बुनियादी काम हुआ करते थे। एक, उस ज़मीन से मोहब्बत करना जिस ज़मीन पे उनका आशियाना है, जहाँ वो रहते हैं, और दूसरे, उस ज़मीन पर रहने वाले जो अल्लाह के बंदे हैं, जो मानव हैं, जो इंसान हैं, उनसे मोहब्बत करना और उनकी सेवा करना। इन्हीं दो तरीक़े से वो अपने परमात्मा तक, अल्लाह तक, ईश्वर तक पहुँचने की कोशिश करते थे। वो रातों रात अगर एक तरफ गिड़गिड़ाकर अपने परवरदिगार की इबादत किया करते थे, वहीं वो सारा दिन अल्लाह के बंदों की खिदमत किया करते थे, भूखों को खाना खिलाया करते थे, प्यासों को पानी पिलाया करते थे। और ये काम वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन किया करते थे। यही सबब है कि उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों साल बाद भी जो मानवता है, जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, वो ज़ात, बिरादरी, मज़हब, रेस, जेंडर से ऊपर उठने के बाद उनसे मोहब्बत करती है। क्योंकि आप अगर इंसानियत की सेवा करते हैं, इंसानियत को कुछ देते हैं, तो इंसानियत भी आपको याद रखती है। मुझे निज़ामुद्दीन औलिया का एक वाक़या इस सिलसिले में याद आता है कि एक मर्तबा वो अपने कुछ मुरीदों के साथ जमुना के किनारे पर बैठे हुए थे। इतने में किसी मुरीद ने कहा कि देखिए, वो लोग क्या करते हुए जा रहे हैं। तो कुछ गैर मुस्लिम हजरात या हिंदू औरतें कुछ गाती हुई अपनी पूजा पाठ करने के लिए जमुना के किनारे जा रही थीं, अपने तरीक़े से पूजा करने के लिए। इतने में निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़ारसी का एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा उनको देखने के बाद कि हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, यानी हर कम्युनिटी के लिए अपना एक क़िबला है, एक डायरेक्शन है, और उसका एक अपना धार्मिक रास्ता है, उसका एक अपना मजहबी रास्ता है। जो जिस अंदाज से भी खुदा को पुकारना चाहता है, खुदा तक पहुंचना चाहता है, वो तरीक़े अलग अलग हो सकते हैं। कुरान ने भी मुसालहत का रास्ता इख्तियार करते हुए लकुम दीनुकुम वलिय दीन फरमाया कि तुम्हारा दीन यानी तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए है, हमारा रास्ता हमारे लिए है। लिहाजा सूफ़ियों का जो मैसेज है इंसानियत को जोड़ने के लिए, वो इंसान के दिलों पर नज़र करते हैं, उसकी नीयतों पर नज़र करते हैं कि उनके यहाँ पर जो इंसान आ रहा है वो उसे खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं देते। आज भी अगर दुनिया में बसने वाले इंसान सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करें, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करें, उसके मजहबी रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करें, उसके मजहबी रिचुअल्स को, उसके धर्म को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, एक दूसरे को बुरा ना कहें, तो ये दुनिया आज भी गुले गुलजार बन सकती है और ज़िंदगी गुजारना इतना ही आसान हो सकता है जितना सूफिया इकराम के तरीक़े में था। लिहाजा कल भी सूफिया इकराम का रेलेवेंस था को एग्जिस्टेंस को मजबूत करने के लिए, कल भी तसव्वुफ़ की मानवियत थी समाजी हम आहंगी कायम करने के लिए, आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेगी। और हमें ये कोशिश करना है कि हम सूफिया इकराम की तालीमात को, तसव्वुफ़ की तालीमात को, इंसानों को इंसानों से जोड़ने की और इंसानों को परमात्मा से जोड़ने की, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की, और एक दूसरे से मोहब्बत करने के उस सबक को आगे बढ़ाएं जो सूफियों ने हमें दिया है।